इतिहास में ना बादशाह तो बहुत हुए, लेकिन ये कहानी किसी आम राजा की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे ज्वालामुखी की जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे भी कंपा दिया था। नाम था उनका धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मुगल सल्तनत की नींव तक हिल जाती थी, जिनके खून की हर एक बूंद से सह्याद्री के पहाड़ भी लाल हो गए थे। तो 14 मई 1657 पुरंदर के किले में स्वराज का सूरज तो चमका, पर सच कहूं तो ये बचपन खिलौनों वाला नहीं था, ये तो कांटों के ताज जैसा था। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा बच्चा जिसकी माँ का साया बहुत जल्दी उठ गया। दादी जीजाओं ने उन्हें लोरियों से सुलाया नहीं बल्कि जगाया, और सिर्फ 9 साल की उम्र में वो पिता के साथ किसी मेले में नहीं बल्कि मौत के कुएं में, मतलब औरंगजेब के दरबार में पहुंच गए। और फिर वो हुआ जो इतिहास बन गया, मिठाई के टोकरों में छिपकर निकलना। बस एक पल के लिए सोचिए उस 9 साल के बच्चे की हिम्मत को। अंधेरा, घुटन और बाहर पहरेदारों की तलवारों का साया। सांस रोके बैठा था वो। बस एक चूक होती ना तो पूरा इतिहास ही बदल जाता। अच्छा, आगरा से तो बच निकले, पर क्या उसके बाद शांति मिली? नहीं। अब संभाजी महाराज के सामने राजनीति का वो चक्रव्यूह था जिसे भेदना तलवार चलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा तो तब आई जब उन्हें एक बहुत ही दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। एक तरफ पिता, जिन्होंने पूरी जिंदगी मुगलों से लड़ने में लगा दी, और दूसरी तरफ उसी पिता के बेटे को अपनी ही प्रजा को बचाने के लिए दुश्मन का मनसबदार बनना पड़ा। उन्होंने सीखा कि स्वराज्य के लिए कभी-कभी जहर का घूंट भी पीना पड़ता है। लेकिन संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, पता है, वो एक जबरदस्त विद्वान भी थे। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने बुद्धभूषणम जैसा महान ग्रंथ लिख दिया, और एक दो नहीं, पूरी 14 भाषाएं सीखीं। वो कलम और तलवार दोनों से बराबर के घातक थे। पर कहते हैं ना, कभी-कभी सबसे ज्यादा चोट अपने ही देते हैं। दरबार की साजिशें, कुछ गलतफहमियां, और नतीजा पिता और पुत्र के बीच एक ऐसी दूरी बन गई जो भले ही कुछ वक्त के लिए थी, पर बहुत दर्दनाक थी। इतनी कि वो उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन दिलेर खान के कैंप तक ले गई। 3 अप्रैल 1680 शिवाजी महाराज के देहांत के बाद ऐसा लगा जैसे स्वराज्य अनाथ हो गया हो। लेकिन अंदर की सारी साजिशों को कुचलकर संभाजी महाराज छत्रपति बने, और यहां से शुरू हुआ वो दौर जिसने मुगलों को दिन में तारे दिखा दिए। अपने सिर्फ 9 साल के शासन में, 9 साल, छत्रपति संभाजी महाराज ने 120 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। ये आंकड़ा ही बताता है कि उनका संघर्ष कितना अटूट था। और सबसे हैरान की बात, इन 120 से ज्यादा लड़ाइयों में से वो एक भी नहीं हारे। एक भी नहीं। वो अजेय थे, उनकी सैन्य प्रतिभा का कोई तोड़ नहीं था। देखिए, ये लड़ाई बराबरी की तो बिल्कुल नहीं थी। एक तरफ थे संभाजी महाराज और उनकी मुट्ठी भर सेना, और दूसरी तरफ औरंगजेब की 5 लाख की फौज और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। उसका मकसद साफ था, मराठों को हिंदुस्तान के नक्शे से मिटा देना। लेकिन जिस शेर को कोई दुश्मन मैदाने जंग में नहीं हरा सका, उसे अपनों के ही धोखे ने जमीन पर गिरा दिया। और यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे काला अध्याय। और वो विश्वासघाती कौन था? गणोजी शिर्के, संभाजी महाराज का अपना साला। सोचिए, जमीन के एक टुकड़े के लालच में अंधा होकर उसने मुगलों को वो खुफिया रास्ता बता दिया जो सीधे संभाजी महाराज तक जाता था। जगत ही संगमेश्वर, फरवरी 1689। वो थोड़े आराम के लिए रुके थे, और तभी मुगल सरदार मुकर्रब खान ने 3000 सैनिकों के साथ घात लगाकर हमला कर दिया। जो राजा जंग में कभी नहीं हारा, उसे धोखे से बंदी बना लिया गया। उनका अपमान करने के लिए उन्हें विदूषकों के, मतलब जोकरों के कपड़े पहनाए गए और पूरे लश्कर में घुमाया गया। पर उन जंजीरों में भी संभाजी महाराज का सिर नहीं झुका। उनकी आंखें वो आज भी अंगारों की तरह दहक रही थीं, इतनी कि औरंगजेब के सिपाही भी उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अब जो अध्याय शुरू होता है वो हार का नहीं है, वो है उस परम बलिदान का जिसने संभाजी महाराज को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। औरंगजेब को लगा कि वो इस शेर को तोड़ देगा। उसने संभाजी के सामने 3 शर्तें रखीं और कहा कि अगर मान लो तो जान बख्श दी जाएगी। पहली,
अपने सारे किले मेरे हवाले कर दो। दूसरी, अपना सारा खजाना मुझे दे दो। और तीसरी, अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लो। इस पर संभाजी महाराज ने औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर वो जवाब दिया जिसने उन्हें धर्मवीर बना दिया। उन्होंने कहा, अगर तेरा खुदा भी आकर कहे तब भी मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। मुझे मौत मंजूर है, गुलामी नहीं। औरंगजेब का घमंड चकनाचूर हो गया और बदले की आग में उसने ऐसी सजा का हुक्म दिया जिसकी क्रूरता की कोई हद नहीं थी। ये सिलसिला पूरे 40 दिनों तक चला। इन 40 दिनों में उन पर ऐसे ऐसे जुल्म हुए जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी आंखों में गर्म सलाखें घुसेड़ दी गईं, उनकी जुबान काट दी गई और एक एक करके उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। और फिर 11 मार्च 1689 को तुलापुर में उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लेकिन आखिरी सांस तक उन्होंने एक बार भी रहम की भीख नहीं मांगी। लेकिन औरंगजेब ने एक राजा को मारकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। संभाजी का बलिदान एक अंत नहीं था, ये तो एक प्रचंड शुरुआत थी। इस एक बलिदान ने हर मराठा को सैनिक बना दिया और अगले 27 साल तक जो युद्ध चला उसने औरंगजेब और उसके विशाल साम्राज्य को उसी दक्कन की मिट्टी में हमेशा के लिए दफन कर दिया। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। औरंगजेब ने शरीर को तो मार दिया, पर क्या वो संभाजी महाराज की विरासत को मार सका, या फिर उस एक बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया?